यह है इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेट 5, ये सेट 5 है। सेट 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वायसरायज वाज एसोसिएटेड विद अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से कौन से जो है वायसराय जो है ताल्लुक रखते हैं, कौन से जुड़े हुए हैं। तो लॉर्ड रिपन ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था और अल्बर्ट के साथ मिलकर। कब किया था, 1883 ईस्वी को ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम। लेकिन पास जो हुआ था 25 जनवरी 1884 ईस्वी को ये पास हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द पाइनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वाज, द आंसर इज एमन रॉय। एमन रॉय जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर भी थे, जो कि 1940 में ये बनाया गया था। इसके अलावा जो है ये इकलौता इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जो बाहर में जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी हुआ था उसमें वो मेंबर रह चुके थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा to help foster a revolution against the British Raj by gathering together worker and peasants youth in 1928। तो आंसर जो है भगत सिंह। भगत सिंह जो है ये काम नौजवान भारत सभा जो है उसकी जो है फाउंडर थे। क्वेश्चन 4, द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1904 बाय। अभिनव भारत सोसाइटी जो है किसके जरिए जो है फाउंडेशन हुआ था, उनके फाउंडर कौन थे। तो आंसर जो होगा विनायक दामोदर सावरकर, जिसको शॉर्ट में पीडी सावरकर भी कहते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन जुलाई 6, 1905। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो सबसे पहले किस न्यूज़पेपर ने जो है इसका अनाउंसमेंट किया था, किस न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला था। तो वो संजीवनी। और बंगाल का पार्टीशन हुआ था किसके जरिए हुआ था, बाय लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 6, इन विच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इन इंडिया में जो है लैंड होल्डर सोसाइटी को कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1838 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन 7, अलीपुर सेंट्रल जेल इज सिचुएटेड एट। ये कहाँ है अलीपुर सेंट्रल जेल, वो आपको कोलकाता में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बनाया गया था 1910 ईस्वी को। क्वेश्चन 8, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया किसने जो है बनाया था, वित्तल रामजी सिंधे, इन्होंने इनकी फाउंडेशन की थी। क्वेश्चन 9, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। बंगाल का सबसे पहला रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन था, और सबसे पुरानी जो थी अनुशीलन समिति। क्वेश्चन 10, which among the following organizations published the journal called Indian Socialist
जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था, तो वो इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के जो फाउंडर कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे इसके फाउंडर थे। कौन थे? फाउंडर। और ये कहाँ बनाया गया था? ये लंदन में बनाया गया था। लंदन में बनाया गया था। गदर पार्टी की अगर बात करें तो ये 1913 ईस्वी में इसका फाउंडेशन हुआ था। किसके जरिए हुआ था? लाला हरिदयाल। लाला हरिदयाल। और ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका यूएसए में। और इसका हेडक्वार्टर क्या था? हेडक्वार्टर सन फ्रांसिस्को। सन फ्रांसिस्को ये हेडक्वार्टर आता है, इसलिए मैं बताया। कब बनाया गया था? 1913 में। और फाउंडर कौन कौन थे? वो श्याम जी कृष्ण वर्मा। और रही बात ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, तो ये पुराना नाम जो पहले का नाम जो है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इससे पहले जो है इसका जो नाम था 1884 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्वेश्चन 11, हु अमंग दीज इज थॉट ऑफ एज अ पाइनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म? तो आर.सी. दत्त को ये समझा जाता है, माना जाता है। क्वेश्चन 12, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल फ्लैग was hoisted for the first time in India? नेशनल फ्लैग को सबसे पहली बार होस्ट किया गया था, कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो कोलकाता में पहली बार जो है नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था, होस्टेड। और ये कब किया गया था? 1906 ईस्वी में, 7 अगस्त 1906 ईस्वी में। और जगह का नाम क्या था? वो जगह का नाम था पारसी बागान स्क्वायर, जो कि कलकत्ता में है। कलकत्ता ना पूछ कर ये भी जगह पूछ सकता है, पारसी बागान स्क्वायर। तो ये कुछ नोट करने की चीज़ें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस द कंसेशन was given by the Congress to Muslim League in acceptance of separate electorates in 1916? वो लखनऊ की जो सेशन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को है अपने सेपरेट इलेक्टोरेट चूज करने के लिए अनुमति दी थी। क्वेश्चन 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आईएनसी की जो सेशन था, कौन सा सेशन में दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया गया था? तो वो कलकत्ता सेशन में बनाया गया था। और ये जो था सेकंड सेशन था। ईयर जो था 1886 ईस्वी में। तो पहला कौन था? फर्स्ट, जाहिर सी बात है 1885 ईस्वी में ये इसका फाउंडेशन भी था इस ईयर में। और पहले प्रेसिडेंट जो बने थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। और इसमें जो है दादा भाई नौरोजी, जो कि हमारा क्वेश्चन भी रहा है, दादा भाई नौरोजी। और थर्ड जो बना था, थर्ड कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। इसमें जो है बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट।
और फोर्थ जो हुआ था, फोर्थ ये भी इम्पोर्टेंट है, फोर्थ हुआ था 1888 ईस्वी में। और ये इसमें जो ये इलाहाबाद में हुआ था सेशन, इलाहाबाद 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 में हुआ था। और जॉर्ज यूले जॉर्ज यूले प्रेसिडेंट बने थे। और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, अंग्रेज प्रेसिडेंट बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं या वीडियो को है रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 15, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश जर्नल संपाद कौमुदी। संपाद कौमुदी एक जर्नल है, किसने जारी किया था, किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने इसकी जो है शुरुआत की थी। क्वेश्चन 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड द फेमस ड्रामा नील दर्पण इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये एक ड्रामा है और ड्रामा का नाम जो है नील दर्पण है। इनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। किसने किया था? वो मधुसूदन दत्तों ने किया था। तो इसके ओरिजिन जो लिखने वाले थे वो थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने जो है इनको लिखा था और मधुसूदन दत्तों ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर सकते हैं। ये ऑथर थे ओरिजिनल, और ट्रांसलेटर किए थे मधुसूदन दत्तों ने इंग्लिश में। क्वेश्चन 17, which among the following was the apex court in India during the British era। ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश काल में जो है सबसे अपेक्स कोर्ट कौन सा था? प्राइवी काउंसिल, वो सबसे ऊंचा कोर्ट उस वक्त था। क्वेश्चन 18, हु कमिटेड द मोस्ट डेयरिंग मर्डर ऑफ सर कर्जन विली इन 1907 इन अ पब्लिक मीटिंग इन लंदन। तो एम.एल. धींगरा ने ये काम किया था। क्वेश्चन 19, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जो ब्रदर्स ऑफ इंडिया की बुनियाद डाली थी, बनाया था? वो एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन 20, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर। किनको हराकर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बने थे सुभाष चंद्र बोस? तो पत्तभी सीतारामैया जिनका नाम है, इनको हराकर जो है वो सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चन 21, सत्यरथ प्रकाश वाज रिटन बाय, किसने लिखा था, किसके जरिए जो लिखा गया था? तो दयानंद सरस्वती के जरिए ये सत्यरथ प्रकाश जो है लिखा गया था। क्वेश्चन 22, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने शुरू किया था, किसने जारी किया था पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन 23, हु फाउंडेड एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। 1875 में अलीगढ़ में जो है एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज किसने जो है उसकी बुनियाद डाली थी, किसने उसकी स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन 24, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब बनाई गई थी? तो वो 1885 ईस्वी में बनाई गई थी। और किन के जरिए बनाई गई थी? ये ए.ओ. ह्यूम के जरिए बनाई गई थी। और ये एक कौन थे? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे। और इसके जो पहले ये कहाँ बनाई गई थी, इसका फर्स्ट सेशन कहाँ था, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये मुंबई में हुआ था।
इसका फर्स्ट सेशन, और WC बनर्जी जो थे उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन 25, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास इन, वर्नाकुलर प्रेस जो है कब पास किया गया था? वो 1878 में पास किया गया था। किसके जरिए किया गया था? लिटन के जरिए, लॉर्ड लिटन। और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील कर दिया था। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। रिपील किसने किया था? आर फॉर रिपील, आर फॉर रिपन। 1882 में इंट्रोड्यूस कौन किया था? 1878 में लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।